तो आज हम क्लास 12 में जो है मैथ में सदिशों का योगफल पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ और बातें जान लेते हैं, तब इसके बाद जो है हम सदिशों का योगफल पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जो है यहाँ मान लीजिए हम रेखा जान लेते हैं क्या होता है। रेखा देखिए क्या होता है, जैसे रेखा जो होता है उसकी दोनों सिराएं असीमित होती हैं, यानी कहने का मतलब दोनों रेखा के दोनों सिरे जो होती हैं वो सीमित नहीं होती। तो यह रेखा है, यह क्या है, रेखा है, ठीक है। तो इसके बाद अब किरण क्या होता है इसको समझते हैं। किरण जो होता है उसका एक जो है मान लीजिए कोई बिंदु है, तो यह जो इसका जो है एक सिरा सीमित होता है, जबकि दूसरा सिरा सीमित नहीं होता, यानी कि दूसरे सिरे को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो यह क्या है, किरण है। तो यह किरण है। अगर मान लीजिए कोई रेखा है, क्या है, रेखा है, तो इसकी दोनों सिराएं क्या हैं, असीमित है, यानी कि इनकी कोई सीमा नहीं है। तो अगर हम इस रेखा को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक बांट दिए, फिर यहाँ से यहाँ तक बांट दिए, तो अगर हम इसको ए नाम दें, इस बिंदु को बी नाम दें, तो यह रेखा का एक टुकड़ा है, रेखा का एक टुकड़ा है, यानी कि ए और बी जो है रेखा का एक टुकड़ा है। तो इस यानी कि हम यहाँ पर इस चीज़ को निकाल कर यहाँ पर रखते हैं, तो ए है ये और ये है बी। तो यार रेखा का एक हम टुकड़ा निकाल कर यहाँ पर रखे हैं, तो इस टुकड़े को ही हम रेखा खंड कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखा खंड कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। मान लीजिए कोई रेखा खंड है ए बी, अब इसकी दिशा ए से बी की ओर अगर, तो इस रेखाखंड को सदिश रूप में ऐसे लिखेंगे, ए बी वेक्टर, इस तीर को हम कहते हैं सदिश, सदिश वेक्टर ए बी, या सदिश ए बी कहेंगे या वेक्टर ए बी कहेंगे। सदिश को इंग्लिश में वेक्टर कहते हैं। तो इसके बाद जो है अगर हम इस रेखाखंड को ऐसे लिख दें, इस ऐसे रेखाखंड की दिशा इस तरफ कर दें, बी से ए की ओर। जैसे अगर हम यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, इसकी दिशा अगर इधर कर दें, तो इस रेखाखंड को सदिश रूप में ऐसे लिखेंगे, सदिश या वेक्टर बी ए, ऐसे लिखेंगे। तो हम किसी रेखाखंड को सदिश रूप में ऐसे लिखेंगे हैं। इसके बाद परिमाण, अगर हम इस सदिश का परिमाण, सदिशों का ही परिमाण लिया जाता है, तो अगर हम इसका परिमाण जो है, परिमाण में कैसे लिखेंगे, देखिए ऐसे, इस दो खंभा खड़ा कर देंगे, इस खंभे को माड, इस खंभे को हम कहते हैं माड। तो इस माड के अंदर हम क्या लिख देंगे, वेक्टर ए बी। और एक चीज़, इस वेक्टर ए बी को या तो हम लिख सकते हैं वेक्टर ए, क्यों, अगर इसकी लंबाई ए है, इसकी लंबाई ए है तो हम वेक्टर ए लिख सकते हैं। इसके इस तरह से हम जो लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर सिर्फ ऐसे ए बी लिख दें। तो अब हम समझते हैं सदिशों का जो है योगफल। तो हम इसके लिए सबसे पहले मान लेते हैं एक जो है सदिश है वेक्टर ए, या सदिश या सदिश ए या वेक्टर ए हम ले लेते हैं। फिर इसके बाद जो है हम लेते हैं सदिश बी, वेक्टर बी, उसी को कहते हैं। अब इन दोनों सदिशों को हम जोड़ेंगे, तो किस तरह से जोड़ेंगे, तो उसको जोड़ने से पहले हम और करते हैं। तो हम लिख लेते हैं पहले, तो माना वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दो सदिश हैं। हम कोई बिंदु ओ लेते हैं, कोई बिंदु ओ लेते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर जो है अब आपको बनाकर दिखाते हैं, तो हम सदिश को जोड़ते हैं। जैसे अब एक चीज़ और जान लीजिए, यहाँ पर जो है जैसे सदिश वेक्टर ए है, यानी कि वेक्टर ए या सदिश ए जो है, इसका जो होता है क्या होता है,
या इसका जो होता है टेल होता है या इसका हेड होता है, और इसी तरह से इसमें या इसका क्या होगा टेल होगा या इसका हेड होगा। तो अब जो हम इस सदिश वेक्टर ए यानी कि वेक्टर ए का हेड वेक्टर बी के टेल से मिलाएंगे इस तरह से। देखिए जैसे यहाँ पर वेक्टर ए है और यहाँ पर जो है वेक्टर बी है, हम इसके वेक्टर ए के हेड को वेक्टर बी के टेल से मिला दिए हैं। तो अब हम जो है यहाँ पर कह रहा है कि हम कोई बिंदु ओ लेते हैं, हम मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु ओ लेते हैं और यहाँ पर हम ए ले लेते हैं, यहाँ पर बी ले लेते हैं। अब हम इसको मिला देते हैं, ओ को बी से मिला देते हैं, ओ को बी से मिला दिए, ओ को बी से मिला दिए। तो अब जो है वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो योगफल होगा ये होगा प्लस बी, ओ बी होगा जो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो योगफल होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। इसके आगे हम लिखेंगे क्या कि ए जो है वेक्टर बराबर क्या होगा वेक्टर ए वेक्टर ओ ए यानी कि ओ ए यही तो दिया है वेक्टर ए, और इसके बाद वेक्टर ए क्या या सदिश ए बी क्या दिया हमको वेक्टर बी दिया है। इसके बाद इसमें जो है क्या है इसमें वेक्टर जो है वेक्टर ए का अंतिम बिंदु वेक्टर ए का अंतिम बिंदु वेक्टर बी का प्रारंभिक बिंदु है। कहने का मतलब वेक्टर ए का अंतिम बिंदु, तो वेक्टर ए का अंतिम बिंदु क्या है यह होगा, और वेक्टर बी का प्रारंभिक बिंदु वेक्टर बी का प्रारंभिक बिंदु ए होगा, वेक्टर बी का प्रारंभिक बिंदु ए है और वेक्टर ए का अंतिम बिंदु ए है। तो वही कह रहा है वेक्टर ए का अंतिम बिंदु वेक्टर ए का अंतिम बिंदु वेक्टर बी का प्रारंभिक बिंदु वेक्टर बी का प्रारंभिक बिंदु। तब सदिश ओ बी सदिशों वेक्टर ए या सदिश ए तथा सदिश बी के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो व्यक्त किया जा सकता है तो इस तरह से। तो अब जो है वेक्टर ओ बी यानी कि ओ बी को क्या लिख सकते हैं वेक्टर ओ ए यानी कि ओ ए प्लस ओ ए बी वेक्टर ए बी। तो इस तरह से हो गया। तो वेक्टर ओ बी बराबर क्या होगा ओ ए क्या है वेक्टर ए है प्लस बी क्या है वेक्टर बी है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया वेक्टर ओ बी क्या है यही तो आया वेक्टर ए प्लस बी, तो वेक्टर ए प्लस बी आ गया। तो इस तरह से जो है दो सदिशों का अगर हम दो सदिशों को जोड़ेंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी जैसे हम दो सदिश को जोड़ें तो इसका जो ए चीज़ आया योगफल कितना आया वेक्टर ए प्लस बी, यही तो आया वेक्टर ओ बी का जो बराबर क्या आया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आ गया। तो इस तरह से इसे ही हम क्या कहते हैं इसे ही हम सदिश योग का त्रिभुजीय नियम कहते हैं। इसे ही हम सदिश त्रिभुजीय नियम कहते हैं।